एक बड़ी खबर की बात करते हैं और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पटन से इस वक्त आ रही है। बारामूला के पटन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह और उनके साथियों पर हमला किया गया है। और जो इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस हमले में जो उनका पीएसओ है वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है। जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। ताहम फिलहाल जो जख्मी पीएसओ है उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं उस एसपीओ, ये जो इनके साथ था पीएसओ, उसकी तस्वीरें और गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो वाक़ा है शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के पटन में आज सामने आया है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर साजिद यूसुफ शाह और उनके साथी सोशल मीडिया इंचार्ज इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट, इन दोनों पर नामालूम हजूम ने हमला किया है मीरगुड़ पटन में, जिसके नतीजे में इनका जो पीएसओ था बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हुआ है। फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें भी आपने देखी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, पटन आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार हमारे साथ है। राही, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इतलात है भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर हमला हुआ है? जी ज़हूर, बिल्कुल। जो इस वक्त की ये सूरत हाल है, ये एक्चुअली हमला नहीं था बल्कि ये प्रोटेस्ट था। यहाँ पे जो चाइनाबल इलाका पटन का है, यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो इन्होंने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। और इस के दौरान अगरचे जो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस थी या जो दूसरे गाड़ियां थी वो सारा कुछ बंद पड़ा था, तो उसके फौरन बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने इनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम जो वाटर डिपार्टमेंट है, महकमा जल शक्ति है, उनके साथ मसला उठाएंगे। मगर जो हुजूम था और हुजूम अचानक से यहाँ से वायलेंट हो गया और वायलेंट उसने जो ही इख्तियार, तो उसने यहाँ पे स्टून पेल्टिंग इख्तियार कर ली। तो स्टून पेल्टिंग के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान हो गया और उसके फौरन बाद यहाँ पे पुलिस ने अगर कुछ शलूज का भी इस्तेमाल कर दिया ताकि हुजूम को यहाँ नेशनल हाईवे से हटाया जाए। और अगर इस वक्त की सूरत हाल हम बताएं, इस वक्त बिल्कुल शेलिंग अभी भी जारी है और पुलिस कोशिश कर रही है तो नेशनल हाईवे को ओपन करने के लिए, और अभी नेशनल हाईवे भी यहाँ से ओपन होगी है। अब पुलिस लोगों को समझाना चाहती है कि इस वायलेशन से यहाँ पे कुछ नहीं निकल सकता है। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि हम पानी के लिए एहतिजाज कर रहे थे और हम इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़ते थे, मगर चूंकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तकरीबन जब 1 घंटे से रोड बंद पड़ा था, गाड़ियों में सवार पेशेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे या जिनको ड्यूटी पे जाना था वो थे। अचानक ये यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पे वायलेशन में हो गया और इस वक्त भी शेलिंग जारी है। और हम ये कहेंगे कि जो चाइनाबल इलाका है उसके अंदर है, नेशनल हाईवे बिल्कुल अब ओपन है, नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। इस वक्त एसएसपी बारामूला भी अब खुद आ चुके हैं यहाँ पे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हुआ है उसकी निस्बत से हम देखेंगे, तहकीकात करेंगे क्या हुआ है। इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर अभी जारी है, शेलिंग अभी चल रही है। जी, ये जो आप बता रहे हैं कि शेलिंग इस वक्त, ये किस तरह का मतलब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या एहतिजाज हो रहा है, पथराव हो रहा है, क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तफसील है? और इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं? जी जरूर, बिल्कुल। इस वक्त मैंने जो आपसे कहा कि एसएसपी बारामूला और दीगर अफसरान खुद आ गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और यकीन दहानी लोगों को दी जा रही है कि हम देखेंगे मसला क्या है। और अगरचे ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे यहाँ पे इसने कैसे यहाँ पे वायलेशन का ये रुख इख्तियार कर लिया, स्टून पेल्टिंग कैसे स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत सारी जो सिविल गाड़ियां थी जो रुकी हुई थी उनको नुकसान हुआ है और उनमें जो कुछ बंदे सवार थे वो भी जख्मी हो गए हैं। हालांकि जो बीजेपी के मीडिया इंचार्ज है उसके पीएसओ को भी पत्थर लग चुका है और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे सिविलियन है जो गाड़ियों में सवार थे, उनमें भी कुछ लोग जख्मी है, उनको अस्पताल ले
गया है और तकरीबन 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अभी समझाने की कोशिश जारी है, क्योंकि मैंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस अब लगा है, यहाँ पे नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया गया है और लोगों को अंदर, जो चाइनाबल इलाका है उसके अंदर लोगों को लिया गया है। अब वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वायलेंट है और वो वहां से पथराव अभी कर रहे हैं और शेलिंग भी यहाँ से अभी जारी है, क्योंकि अब एसएसपी का जो आना है शायद इससे लगता है कि हालात अभी कंट्रोल में हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे वो पीसफुल माहौल बन जाएगा। राही, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहला ये जो इस वक्त इस एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की है, पहला पुरअमन तरीके से हो रहा था, किस मामले को लेकर ये पुरअमन एहतजाज पहले हो रहा था जो अब जिसने शिद्दत इख्तियार की है? देखिए, अभी जो हम कहेंगे कि ये मुहर्रम का महीना इस वक्त चल रहा है और चाइनाबल इलाका जो कि एक शिया इलाका है और यहाँ पे जो मुहर्रम प्रोसेस जारी है और 25 तारीख को भी यहाँ पे एक बड़ा जो मुहर्रम की ये एक जुलूस निकलता है, बड़ा जुलूस निकलता है हाईवे से होके। तो इस लिहाज से लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। अगर लोगों ने कहा कि हमने महकमा जल शक्ति को बार बार इतला दी थी, मगर चूंकि महकमा जल शक्ति वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रही है, इसलिए लोग सड़क पे आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था पहले, वो डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे एसडीएम पटन या जो दीगर अफसरान है वो आए ताकि हम उनको कहें कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। मगर अचानक जो इसमें कुछ यहाँ से जवान थे और कुछ जवानों ने अचानक यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अचानक माहौल कुछ ऐसा बना कि स्टून पेल्टिंग स्टार्ट होगी। अब जब स्टून पेल्टिंग स्टार्ट होगी तो आनन फानन यहाँ पे इतना पथराव हो गया कि गाड़ियां जो सड़क पे थी, जो जैम में फंसी थी, उन पे पत्थर लगे, उनके शीशे टूटे। वो जो सवारियां थी वो सड़कों से, गाड़ियों से भाग गई। ड्राइवरों ने ऐसे सड़कों पे ही अपनी गाड़ियां छोड़ दी। उसके बाद पुलिस ने मैं ये कहूंगा कि अच्छा उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की कि उन्होंने पहले नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया ताकि किसी को ज्यादा नुकसान यहाँ पे ना पहुंचे। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, अब ये चाइनाबल के अंदर इस वक्त है पीसफुली, इस वक्त मैं ये कहूंगा नेशनल हाईवे पीसफुली ऑन है, नेशनल हाईवे पे इस वक्त कोई असर नहीं है। अलबत्ता इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी बारामूला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राही निसार पाटन से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था, ताहम अब इस एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की है। पत्थरबाजी के वाक़ात सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज है वो भी ज़ख्मी हुए। उन पर जो है उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद उनका जो पीएसओ था वो ज़ख्मी हुआ है। ताहम फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लिया गया है जहाँ पे उनका इलाज जारी है। इधर नेशनल हाईवे को भी ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है।